अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह की मेहरबानी से उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल है। अच्छा जनाब, जो लोग ये दुबई विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट करने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो जनाब, आपने करना क्या है, तैयारी पकड़नी है, बिकॉज दुबई लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। और इस वक्त जो खास तौर पे अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो करेंसी का एक डिफरेंस चल रहा है वो डिफरेंस आपको बड़े शॉर्ट पीरियड में बड़ा अच्छा पैसा दे देता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो जनाब सबसे पहले हम आपने करना है क्या है, इसको मैं आपको चंद पॉइंट्स के साथ बताता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं। तो जनाब सबसे पहले जब आप तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितना बजट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको जो बजट दे रहा हूँ ये मैं आपको दिरहम्स में बताऊंगा। उसकी वजह ये कि दिरहम के साथ आप करेंसी का जो भी रेट होता है आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पाकिस्तान के लोग हों, नेपाल से हों, इंडिया से हों, श्रीलंका से हों, तो जो भी लोग हैं उनके लिए ये जो करेंसी, जब मैं दिरहम्स की बात करूंगा तो वो अपनी अपनी करेंसी के साथ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो उनको आइडिया हो जाएगा कि उनकी कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो इसको मैं आपको रफ आइडिया दूंगा, ये थोड़ा सा इससे अप डाउन हो सकता है बट आपका बजट बन जाएगा। तो जनाब सबसे पहले हम बात करेंगे आपके विजिट वीजे की कॉस्ट की, ठीक है। तो विजिट वीजे की कॉस्ट इस वक्त अगर हम 1 महीने के वीजे की बात करें जो सिंगल एंट्री का वीजा है तो उसमें आपकी कॉस्ट स्टार्ट होती है मिनिमम 450 दिरहम है, बट बड़ा मुश्किल है आपको कोई इतने में दे, लेकिन ये कॉस्ट है, इससे ऊपर ही जाएगा। और अगर हम बात करें 2 महीने की विजिट वीजे की तो वो तकरीबन 750 से स्टार्ट होता है, थोड़ा अप डाउन हो जाता है। तो जनाब ये तो हो गई विजिट वीजा की कॉस्ट। रिकमेंडेड यही है कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए आ रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है, अगर आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं, अगर आप कोई जॉब देखना चाह रहे हैं, दोनों सूरतों में रिकमेंडेड यही है कि आप 2 महीने का विजिट वीजा अप्लाई करें, 2 महीने का वीजा लें, ठीक है। उसकी कॉस्ट आपको मैं बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट 750 से स्टार्ट होती है, 800 भी हो सकती है। तो ये तो होगी आपकी वीजे की कॉस्ट। उसके बाद आपका एयर टिकट आ जाएगा, ये वेरी करता है आप किस एयरलाइन से ट्रेवल करते हैं। तो इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो काफी हाई चल रहा है एयरलाइन का जो टिकट, आप कोई भी एयरलाइन चूज करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 लाख से बढ़ जाएगी, मतलब 1,10,15,000 तक हो सकती है। उसके बाद आपकी कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट में आपका खाना पीना भी शामिल हो जाएगा, आपकी ट्रैवलिंग भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट कोई 2,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए मिनिमम। ये बहुत मैं आपको कम करके बता रहा हूँ, अगर आप 2 महीने के ऊपर जाएंगे तो आपको कम से कम फिर इसको ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको डबल नहीं भी करते हैं तो आपको एटलीस्ट को आपके पास 3,000 दिरहम तक तो होना चाहिए, जिसमें आप एक एवरेज अगर कोई शेयरिंग रूम किसी के साथ लेते हैं तो उसकी कॉस्ट मैंने ऐड की है। इसमें याद रखिएगा मैंने कोई होटल ऐड नहीं किया, बिकॉज होटल जो है वो आपको वेरी करता है, मतलब मिनिमम आपको 200 दिरहम से स्टार्ट होता है जो आपको मिलता है, और फिर होटल के हिसाब से उसका डिफरेंस होता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम के चांसेस नहीं है बाय द वे। तो अभी तक मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल ट्रेंड यहाँ पे चलता है, लोग आते हैं या अपने किसी न किसी रेफरेंस के थ्रू या यहाँ आके प्लेटफॉर्म मौजूद है, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में OLX चलता है, तो यहाँ OLX के मुतबादिल आपको डिविजन मिलता है या फेसबुक पेजेस के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाती है, लोगों ने आपके इश्तहार पोस्ट किए होते हैं आपके लिए जो कि बेड स्पेसेस के होते हैं, रूम भी उसमें अवेलेबल होते हैं। तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप चूज़ कर सकते हैं कौन से एरिया में चाहिए, किस बजट में चाहिए, तो उस डिविजन में आपको ये सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। तो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है। आप ट्रैवल करने से पहले अगर अपने मोबाइल में ये एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, इस पे जॉब पोर्टल भी है बाय द वे, और इसमें बाकी चीज़ें जो आपको, जैसे अभी मैंने बेड स्पेस की बात की या एक रूम की बात की, तो उसके बारे में भी आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि वो आपको कितने तक मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बजट की बात करें तो आपके पास अगर मिनिमम मैं बात करूं तो आपके पास 5,000 दिरहम तक तो होना चाहिए अगर आपने ट्रैवल करना है।
जब आपके पास इतनी अमाउंट अरेंज हो जाती है तो उसके बाद बारी आती है आपके पासपोर्ट की। पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए, नहीं बना हुआ तो बनवाना पड़ेगा अल्टीमेटली। वो अगर आप अर्जेंट बनवाते हैं उसकी फीस और होती है, अगर आप नॉर्मल बनाते हैं तो उसके लिए आपके पैसे थोड़े कम लगते हैं, बट जल्दी मिल जाता है, उसमें भी अब ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अच्छा, उसके बाद बारी आती है जनाब, अच्छा यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो डिटेल्स को आपने खास तौर पे चेक करना है कि उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपका नाम जो आ रहा होता है शुरू से वो तब्दील ना हो जाए। समटाइम्स स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या उसमें नाम थोड़ा आगे पीछे होता है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल आपकी जो प्रीवियस डिटेल्स हैं उसके साथ वो मैच होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म का फर्क नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद आईडी कार्ड की बात करें, नॉर्मल जो इंग्लिश में बना हुआ आपका आईडी कार्ड होता है वो इनफ है, आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको वो चेंज करवाएं, तो उसके साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद जब ये चीजें आपके पास तैयार हो जाती हैं, बजट बन गया, पासपोर्ट बन गया, आईडी कार्ड आपके पास मौजूद है, तो बारी आती है आपकी डॉक्यूमेंट्स में। जैसा कि डिग्री की बात करेंगे तो जो आपकी लास्ट डिग्री आपके पास है उसको आपने HEC से अटेस्टेड करवाना है। उस अटेस्टेशन के बाद आपके पास फॉरेन अफेयर की अटेस्टेशन की भी बारी आती है, वो भी आपने लाजमी करवानी है। तो ये चंद चीजें हैं जिनको आपने ट्रैवल करने से पहले चेक करना है, देखना है और रेडी करना है, इसमें किसी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एयरपोर्ट पे समटाइम आपसे पूछा जाता है कि अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास कितनी अमाउंट है, मतलब वो आपसे चेक करते हैं। इसमें समटाइम रिस्ट्रिक्शन भी होती है जी, आपके पास मिनिमम 5000 आपकी पॉकेट में होना चाहिए अगर आप विजिट करने जा रहे हैं। तो ये तो आपकी किस्मत की बात है कि आपको कौन किस तरह के मतलब लोग आगे मिलते हैं एयरपोर्ट पे। तो ये नॉर्मली आपको अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पे तो पूछा जाता है, यहाँ बहुत कम ऐसा होता है कि आपको ये पूछें। लेकिन अगर आप अरेंज करके आते हैं तो ये बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास होना चाहिए। बिकॉज आप जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की मुश्किलात का सामना हो, आप अपना पूरे का पूरा इंतजाम करके यहाँ तक आए। तो ये चंद चीजें थी जो कि मैंने आपसे शेयर करनी थी। और यहाँ आने के बाद फिर आपकी दौड़ शुरू हो जाती है कि आपने जॉब सर्च कहाँ करनी है, और जब आपको कुछ स्पेस मिल जाती है तो फिर आपको वहाँ पे कुछ लोग भी मिल जाएंगे, कुछ रेफरेंस बेस आपका काम निकल पड़ता है। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि डूबिजल का ऑप्शन है। लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका सबसे पहले बना होना चाहिए, उसको आप अपडेट करें प्रॉपर तरीके से, और लिंक्डइन पे भी आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। उसके अलावा कुछ और भी ऑप्शंस हैं, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक ऐड कर दूं जो कि आप अपने मोबाइल से एक्सेस करें और अपने लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। और किसी किस्म की कोई क्वेरी आपके ज़हन में हो, आप मुझे कमेंट करें, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, अगर कुछ चीज़ मेरे इल्म में नहीं भी है तो मैं उसको प्रॉपर चेक करके उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके आप लोगों से शेयर करूं। आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।